तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ ने टैंगलिंग के साथ फाइट की थी, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट में 1 मंथ के लिए क्लिफ पर जाकर कल्टीवेशन करना था। तो वो याओ याओ से बचने के लिए इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइरिच जाओ शन को समझा रहा होता है कि वक्त आने पर कोई भी तुम्हारे सामने क्यों ना हो, बस उसे पीट डालना। वो उसे ये बातें समझा रहा होता है कि तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं जाओ शन को प्रैक्टिस के लिए ले जाने के लिए। तो ताइरिच मास्टर के पास जाकर उन्हें समझाता है कि अगर आप एक दिन के लिए जाओ शन को मेरे साथ जाने देना तो मैं आपका सारा कर्जा माफ करवा दूंगा जो आपने वाइन पी पी के अपने सर पे चढ़ा रखी है। इस बात से मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो रख लो जाओ शन को एक दिन के लिए। वांग हाओ को वहाँ ना देखकर मास्टर उनसे वांग हाओ के बारे में पूछता है। इधर वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से उसकी सीड ऑफ लाइफ की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जिससे वो काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है और समझ में नहीं आता उसे कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही थी। तभी सामने से उसके ऊपर एक अटैक हो रहा था जिसे वो काफी इजीली डिफेंस करता है। जैसे ही पर्सन वो सामने आता है वांग हाओ कहता है मुझे तुम्हारा ही वेट था, और फिर हमें पता लगता है कि ये पर्सन और कोई नहीं टैनलिन है, जो वांग हाओ को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखकर सरप्राइज होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ। वांग हाओ कहता है कि आफ्टर ऑल ये सारा सेटअप तुम्हारा है, तुम ही इसके मास्टरमाइंड हो, मुझे केव में भेजने का प्लान भी तुम्हारा ही था। तुमने जानबूझ के मास्टर के सामने फाइट की, हार गए और मुझे यहाँ भेज दिया ताकि तुम यहाँ आकर मुझे मार डालो और किसी को पता भी न चले। टैंगलिन तो वांग हाओ के जवाब से इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, जल्दी से वो क्रिस्टल्स मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ये बात सुनने के बाद वांग हाओ स्माइल के साथ कहता है सपने में इतना सुनना था कि टैंगलिन वांग हाओ पर क्रॉस स्लैश का अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वांग हाओ ओपन पाम का यूज कर रहा था। लगातार वांग हाओ के स्काई ओपन पाम का यूज करने की वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे टैंगलिन का किया हुआ अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो वांग हाओ अपने स्काई आई का यूज करके उसके नेक्स्ट मूव का पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब उसे टैंगलिन का एक भी अटैक या उसका बॉडी शेप बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। ये जानने के बाद टैंगलिन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे इस टेक्निक के बारे में पहले ही जान रखा है कि तुम सबके अटैक को पहले से ही जान लेते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शेडो मूवमेंट टेक्निक सीखी है, जिसकी हेल्प से तुम मेरे कभी भी नेक्स्ट अटैक को नहीं जान पाओगे। ये बोलने के बाद टैंगलिन बहुत सारे अटैक करता है वांग हाओ पर, जिसे वांग हाओ रोक नहीं पाता। उसके बाद वांग हाओ अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को रिलीज करके एक जगह खड़ा हो जाता है। टैंगलिन मौका पाकर जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, वांग हाओ उस पर सोल अटैक करके उसको फ्रीज कर देता है और फिर उसे लगातार 2 किक जड़ देता है। यहाँ टैंगलिन को तो समझ में नहीं आता अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी अचानक से वांग हाओ अपने स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल खो देता है। ये देखकर टैंगलिन को लगता है कि अच्छा मौका है और फिर वो अपने शैडो स्वॉर्ड मूव का यूज करता है, पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करके उसके इस मैजिकल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर छोटू ड्रैगन को भी पता लग जाता है कि वांग हाओ के साथ क्या हुआ है। वांग हाओ जैसे ही टैंगलिन पर अटैक करने जाता है, वो फिर से मल्टीपल स्वॉर्ड शैडो अटैक करता है, पर उस बार इसका ये टेक्निक काम नहीं करता क्योंकि वांग हाओ की आइस स्वॉर्ड से वो घायल हो जाता है। ये टेक्निक टैंगलिन की फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक थी, जिसे वांग हाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे समझ नहीं आता कि वांग हाओ इतना पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ वांग हाओ पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था, उसकी आइस भी रेड हो जाती है। वो टैंगलिन को अब मारने वाला था। ये जानकर टैंगलिन वांग हाओ को समझाता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, तुम बचोगे नहीं। वांग हाओ कहता है कि किसी को क्या पता लगेगा, वैसे भी तुम यहाँ खुद से आए थे और जैसे मुझे मारने वाले थे मैं अब तुम्हें मारूंगा। तभी छोटू ड्रैगन आकर वांग हाओ को समझाने की कोशिश करता है कि डीमन को खुद पर हावी मत होने दो, पर वांग हाओ तो खुद के सेंस में ही नहीं था। वो एक स्लैश अटैक लगाता है, पर तभी एक स्टिक आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, और ये और कोई नहीं वांग हाओ के मास्टर थे, जो आते उसके मेरिडियंस को कंट्रोल करके उसकी स्पिरिचुअल पावर सेंस में लाते हैं। वांग हाओ सेंस में आने के बाद मास्टर से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। मास्टर कहते हैं जो आइस क्रिस्टल तुम लेकर आए थे ना, वो तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर रही थी, तुमने उसे रिफाइन जो नहीं किया था, अब जल्दी से उसे रिफाइन करो। मैंने क्योंकि थोड़ी ही देर के लिए तुम्हारी पावर को सेंस में लाया है, आगे वो कब तुम पर कब्जा कर ले मुझे भी नहीं पता, और उसे रिफाइन करने के लिए तुम्हें फायर सोल का यूज करना होगा। उसके बाद वो वहाँ से टैंगलिन को लेकर जाने लगते हैं, ये बोलते हुए कि अब मैं इसे इसके एल्डर के पास लेके जाऊंगा, देखता हूँ अब इसे पनिशमेंट कैसे नहीं मिलती। उनके जाने के बाद वांग हाओ सोच रहा था कि मैं तो उस ओल्ड मैन से पूछना ही भूल गया कि मुझे वो फायर सोल कहाँ मिलेगी। दूसरी तरफ ताइरिच और जाओ शन को दिखाया जाता है, जो कि शहर के बीचों बीच अपनी दुकान लेकर बैठ गए थे ब्लाइंड बॉक्स बेचने के लिए। वो 100 रुपए का एक बॉक्स बेच रहे थे और उसमें जो भी निकलता वो सामने वाले पर्सन का हो जाता। तब भी वहाँ टैंग फैमिली के 2 गार्ड गुजर रहे थे, जिन्हें पता लगता है कि एक आदमी ने वो बॉक्स खरीदा और उसे 1000 टेल्स मिल गए। उन दोनों को समझ नहीं आता कि ताइरिच अपना नुकसान क्यों करा रहा है। खैर छोड़ो, उन्हें तो मेडिसिन लेने जाना था टैंगलिन के लिए, जो कि बुरी तरीके से घायल है। तभी उनकी आंखों के सामने एक आदमी को एक मेडिसिन मिलता है। ताइरिच उसे बताता है कि ये मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो
सोल रिस्टोरेशन के लिए 1 लाख रुपए देकर भी तुम ये मेडिसिन नहीं खरीद सकते, ये इतनी रेयर है। अब ये बात सुनने के बाद वो दोनों गार्ड लालच में आकर सारे बॉक्सेस खरीदने की बात करते हैं। टायरिच कहता है कि बाकी लोगों को भी तो खरीदना है, पर वो दोनों बाकी सबको डरा कर खुद सारे बॉक्सेस का पैसा पे कर देते हैं। टायरिच उन्हें पहली वार्निंग देता है कि सभी बॉक्सेस में ट्रेजर नहीं हो सकते, तो वो सोच समझ के खरीदे, पर उन्हें तो बस बॉक्सेस चाहिए थे। तो टायरिच एक स्माइल के साथ उन्हें सारे बॉक्सेस दे देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो सभी बॉक्सेस खोल के देखता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। इससे वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि टायरिच ने उन्हें बेवकूफ बनाया। बट टायरिच कहता है कि मैंने पहले ही वार्निंग दी थी तुम्हें। पर इस बात से वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इससे पहले कि वो टायरिच को कोई हार्म कर पाते, जाओशन आकर दोनों को एक एक मुक्का जड़ के उनकी अकल ठिकाने ला देता है। उनके जाने के बाद हमें पता लगता है कि जिस पर्सन को वो मेडिसिन मिला था वो और कोई नहीं बल्कि टायरिच का ही आदमी था, जो पैसे देकर प्ले कर रहा था। और अब हमें पता लगता है कि शुरू से ये जो भी चीजें हुई है वो टायरिच की प्लानिंग में शामिल थी। वो वांग हाओ को बुली करने का बदला ले रहा था तेंग फैमिली से। और इसी के साथ वो एक डेविल स्माइल देता है और हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।